गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी बताना आप लोग कैसे हो। हम आप लोगों को बच्चे गृह विज्ञान बता रहे थे, कक्षा 9 की। मैं आप लोग को यही पढ़ा रही हूँ इस टाइम। इसके साथ आप लोग के ज्ञान के लिए मैं आपको बता दें, जब मैं SCRT पूरी ख़त्म कर दूँगी यूपी बोर्ड वाली बुक, उसके बाद मैं आप लोग को NCRT भी बताऊँगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की। ठीक है, सारी कंप्लीट कराऊंगी मैं आप लोगों को। और जो ब्रांच के जो मतलब मेन बुकें हैं वो तो मैं आप लोग को बता ही रही हूँ साथ साथ में, तो इसलिए आपका क्या होगा कि आपका बेस भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, स्किप मत किया करिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगता है तब कोई मेरी बाध्यता नहीं है कि आप देखें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो देख लिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए है विषपान करने का उपचार। कल मैं ये आप लोग को बता रही थी क्या विषपान करने का उपचार। मुझे लगा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया है, तो ये हुआ नहीं था। इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दी थी, ये भी मैं आपको बता दी थी। इधर थोड़ा सा बच गया था, मैंने छोड़ दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैं वीडियो बहुत लॉन्ग करके बोरियत नहीं पैदा करना दे चाहती हूँ। जो सोचती हूँ कि बच्चे जब तक पढ़े एनर्जेटिक होकर पढ़े, कोई भी है जब तक पढ़ाई करो जब तक एनर्जेटिक होकर और मन करे। उसके बाद क्या होता है ना, चीज़ों को शौक से करनी चाहिए। तो जब तक मुझे लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है और ओवर हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, बंद कर दिया। तो वहाँ तक जानने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट था, मैं एक बार उसकी मेन हेडिंग बता देती हूँ कि विषपान करने के उपचार। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है विषपान करने का उपचार, जिसमें से कुछ चीज़ें बताई थी मैं कि अगर क्षारीय विष हो तो उसको क्या करना चाहिए, उल्टी नहीं कराना चाहिए, अम्ल देना चाहिए उसका काट करने के लिए। ठीक है, अम्लीय हो तो क्या करना चाहिए, क्षार देना चाहिए, मिलगाप, मैग्नीशिया, चूने का पानी, खड़िया का पानी। और अगर आपको अम्ल देना है तो नींबू का रस दे दीजिए, सिरका दे दीजिए, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें मैंने बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो मैं आपको आज क्या करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो लिखा कि यदि विष नींद आने वाला हो। कल मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि मैम जैसे जो नींद होता है वो भी उसका भी जैसे वो हमारे ब्रेन पे, तंत्रिका तंत्र पे ही उसका मतलब मेन उसका जो जड़ है, या नींद आने की जो हमारी नींद कार्य का जो कारक है वो मैम वो तंत्रिका तंत्र ही उनको कंट्रोल करता है। तो ये हमें भी पता है तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। पिछली बार यही क्वेश्चन लोगों का गलत हो गया था कि नींद आना और एल्कोहलिक में जिसमें था कि तंत्रिका तंत्र पे प्रभाव डालना, इसको लोग क्या हुआ था हल्के में लेते हैं, चीज़ें ध्यान नहीं देते। तो मैं उसके लिए बता दूं कि देखिए यहाँ पे एक अलग पॉइंट में दिया कि तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले, और यहीं पे देखिए यहाँ पे दिया है नींद लाने वाले। नींद लाने वाले और तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने में बहुत अंदर है, बहुत ही डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। नींद का मतलब आपको नींद लाएगा, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने का मतलब उसको हार्म करेगा। नींद में आपके तंत्रिका तंत्र को हानि नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले दे रहा धतूरा, क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या होता है, हानि पहुंचाएंगी। ऐसे हानिकारक तो ये भी है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो वही बात है कि ये इससे रिलेट है, ये इससे रिलेट है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं बुक की भाषा में आपको बताई थी और उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी आए बाय नहीं किया था। तो नेक्स्ट आता है, यदि विष नींद आने वाला हो तो मरीज को जगाते रहना चाहिए। नींद आने पर विष का प्रभाव अधिक हो जाता है, व्यक्ति को चाय या कॉफ़ी पिलाते रहना चाहिए। कहने का मतलब यदि विष नींद वाला हो तो क्या करना चाहिए, सोने नहीं देना चाहिए, उन्हें जगाते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, आस्फोटक विष के प्रभाव को दूर करने के लिए रोगी को कई बार वमन कराकर उसे अरंडी का तेल पिलाना चाहिए। किसका तेल लिख रहा है, अरंडी का। अरंडी का तेल जानते हैं क्या करता है, ये पेट साफ करने का काम करता है और क्या करें, उल्टी कराने का काम करना है। ये चीज़, दो चीज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट है, आवश्यकता पड़ने पर कृत्रिम श्वास देनी चाहिए। मौसम के अनुसार रोगी को कंबल में लपेटकर हाथ एवं पैर को गर्म रखना चाहिए। मौसम के अनुसार कह रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि एकदम गर्मी है, एकदम पसीना हो रहा, आप उनको कंबल में लपेटे कि दम घुट के वो मर जाए, नहीं। तो मौसम के अनुसार की बात है। रोगी को अस्पताल भिजवाने का प्रबंध करना चाहिए। विष द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपाय, कई बार अज्ञानतावश अथवा जानकारी न होने से व्यक्ति विषपान कर लेता है। इन दुर्घटनाओं को दूर करने के लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, घर में उपयोग आने वाले अम्लों एवं क्षारों की शीशियों पर नाम लिख कर रखें। जैसे इससे क्या होता है, आपको कभी आप किसी चीज़ की गलती में
जैसे कभी क्षार हो है, ट्रांसपेरेंट है, तो आपने उसे कुछ और समझा, उसको यूज़ में ले करके क्या किया, चीज़ों को बस विषयुक्त कर दिया। तो वही चीज़ें का कि इन चीज़ों पे लेबल लगा होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे उससे आप भी सावधान रहेंगे और जो उसका यूज़ करने जाएगा उसे भी ध्यान रहेगा। ऐसी वस्तुएं उस स्थान पर रखी जाए जो बच्चों की पहुंच से क्या हो, दूर हो। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें फ्लिट, बेगान स्प्रे आदि पदार्थों के बारे में पूर्ण ज्ञान दें। आप देखिए, सब आजकल तो सबसे बड़ी चीज़ ये जो स्प्रे आ रहा है, और जो ये क्या बोलते हैं, मॉर्टिन का स्प्रे आ रहा है, मतलब आप घर में स्प्रे करने के लिए मच्छर मारने वाला। उससे बड़ी चीज़ आ रही है ये लिक्विड फॉर्म में जो आ रहा है, जो मशीन लगाई जा रही है गुड नाइट की, उस पर जो लिक्विड डालते हैं वो भी बच्चे पी लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। ठीक है, पुरानी दवाइयों को प्रयोग में न लाएं, उन्हें घर पर तथा उन्हें घर पर न रखें, मतलब जो एक्सपायर हो गई हो उनको घर में से निकाल देना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। औषधियों को उनके मूल पैकेट में रखें, मतलब जिसमें से लाई गई उसी में रखें। क्या होता है, उस पर नाम लिखा रहता है, उस चीज़ों से आपको जानने में आसानी होगी। अंधेरे में कोई दवा क्या करें, प्रयोग न करें। अंधेरे में कोई दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि क्या होगा, दिखने की गलती के कारण भी चीज़ें गलत यूज़ में आ जाएंगी। कई बार फलों एवं सब्जियों पर कीटनाशक छिड़का जाता है, उससे भी क्या, उसे धोकर खाएं। कीटनाशक का प्रयोग अगर आपने उसे धोया नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, तब भी आपको किसी न किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कुछ प्रतिकारक एवं प्रतिरोधक पदार्थ एवं उनका उपयोग। विष के विषैले प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं। विष के विषैले मतलब उसका काट, ठीक, जिन्हें प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, विष के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए मतलब प्रतिकारक किसे कहते हैं, जो विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं, जो विष के प्रभाव को कम करता है, नष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके सेवन से विष का प्रभाव कम हो जाता है, अतः हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विष का कौन सा प्रतिरोधक है। कुछ विषों के प्रतिरोधक निम्न है, मतलब विष का काट जो विष के प्रभाव को कम करता है उसे ही प्रतिकारक कहते हैं। और देख लीजिए कुछ प्रतिकारक हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, नंबर 1 है भोजन नाल को हानि पहुंचाने वाले विषों के प्रतिकारक, मतलब जो उसके काट की बात कर रहे हैं हम। संखिया, इसका प्रतिकारक टैनिक एसिड होता है। संखिया अगर कोई यूज़ कर लिया तो उसका प्रतिकारक क्या होता है, तो आप बोलेंगे टैनिक एसिड। नेक्स्ट आता है गंधक। यह एक अम्लीय विष है। गंधक कैसा है, अम्लीय है। इसके लिए प्रतिकारक पदार्थ कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम, क्षार है, ये क्षार का प्रयोग करना चाहिए। वे गंधक के विष के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट है नींद उत्पन्न करने वाले विषयों के प्रतिकारक। अफीम, देखिए लिखा हुआ अफीम। अफीम, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यहीं से उठा करके यही क्वेश्चन आया था। अफीम का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस विष का सबसे उत्तम उपचार व्यक्ति को गर्म पानी में नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए, अगर अधिक प्रयोग कर लिया है तो। नींद की गोलियां, इसका इलाज भी अफीम की ही भांति किया जाता है। व्यक्ति का पेट एकदम साफ किया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर है जलन पैदा करने वाले विषों के प्रतिकारक पदार्थ। तो जलन 2 प्रकार के पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होते, एक क्षारीय विष, दूसरा अम्लीय विष। अगर क्षारीय विष किसी ने लिया है तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए अम्लों का प्रयोग किया जाए, ये आपको पहले ही बता दी हूँ। नींबू का रस व सिरका इसके लिए उत्तम होता है। ठीक है, कास्टिक विष, क्षारीय सोडा, अमोनिया, मैंने यहाँ लिख दिया कास्टिक सोडा और अमोनिया। अम्लीय विष क्या होता है, तो इनके लिए क्षारीय प्रतिकारक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। 1 नंबर का पॉइंट है जैतून का तेल पानी में डालकर प्रयोग करें, पानी में चूना या खड़िया मिलाकर प्रयोग करें, और क्या, रोगी को खूब ज़्यादा दूध दें, अम्लीय विष अगर पी लिया हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले विष। भांग व गांजा व्यक्ति को खट्टे, देखिए यहाँ पे दे रहा है भांग और गांजा को तंत्रिका तंत्र से हानि पहुंचाने वाले विष, यहीं पे दे रहा था। ये किसके अंतर्गत दे रहा था, तो आपको ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत दे रहा था, नींद आने वाले के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे आपको दे रहा था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहीं से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए वहीं पे क्या कर रहा है, तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाले के अंदर इसको ला दिया।
व्यक्ति को खट्टे अचार, भांग व गांजा। व्यक्ति को खट्टे अचार व नींबू चटाना चाहिए। व्यक्ति को वमन कराना चाहिए। यदि रोगी बेहोश न हो तो उसे गर्म दूध पिलाया जाए। नेक्स्ट है मदिरा। अत्यधिक मदिरा सेवन करने से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र क्या होता है, चेतनाहीन हो जाता है। रोगी को वमन करा के पेट को साफ करना चाहिए। गर्म पानी में नींबू और नमक मिलाकर पिलाना चाहिए। ठीक है, मदिरा अगर किस शराब जिसे कहते हैं अल्कोहलिक पदार्थ जो होता है, तो उसका सेवन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र चेतनाहीन हो जाता है। रोगी को वमन करा के मतलब उल्टी करा के पेट साफ करना चाहिए। गर्म पानी में नींबू और नमक मिलाकर देने से क्या होता है, उन पर इफेक्ट असर पड़ता है। नेक्स्ट है तंबाकू। अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, निकोटीनिक नामक विष होता है। क्या होता है, निकोटीन नामक विष होता है किसमें, तो तंबाकू में। रोगी को वमन कराकर उसे गर्म चाय या कॉफ़ी पिलानी चाहिए। क्लोरोफॉर्म एमाइल नाइट्राइट इसके प्रभाव को कम करता है। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कौन कम करता है, तो एमाइल नाइट्राइट। याद रखना, क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कौन कम करता है, तो एमाइल नाइट्राइट क्लोरोफॉर्म के प्रभाव को कम करता है। एमाइल नाइट्राइट इसके प्रभाव को कम करता है। धतूरा। व्यक्ति को होश में लाकर वमन कराना चाहिए। इसके बाद गर्म दूध में ब्रांडी डालकर देना चाहिए। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लीजिए। प्राकृतिक वस्तुओं से जो औषधियाँ घरों में तैयार की जाती है उन्हें घरेलू औषधियाँ कहते हैं। घरेलू औषधियाँ रोग की गंभीरता को कम करती हैं एवं दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा में मदद करती हैं। नीम, बेल, अजवाइन, तुलसी, हींग, मुलेठी देशज औषधियाँ मतलब देसी। तुलसी की पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। इनकी पत्तियों का सत पेट के विकार, श्वास संबंधी रोगों तथा मोतियाबिंद के उपचार में लाभदायक होती है। मोतियाबिंद में भी देखिए लाभदायक होता है। त्वचा के रोगों के लिए नीम की पत्तियां उबालकर तथा पानी को ठंडा करके नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। आंतों को आराम एवं ठंडक देता है। बच्चों के श्वास संबंधी, नाड़ी तंत्र संबंधी, निमोनिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं, त्वचा वाला यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, पेचिस के रोगी को तथा अतिसार के साथ साथ जिसे कब्ज रहता है बेल का फल दिया जाता है। बेल देखिए, पेचिस के रोगी को, और अगर किसी को डायरिया हो गई तो बेल का फल फायदेमंद होता है। प्लस किसी को कब्ज रहता है तो बेल का शरबत आंतों को आराम एवं ठंडक देता है। बच्चों को श्वास संबंधी, नाड़ी तंत्र संबंधी, निमोनिया आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आंवले का मुरब्बा पेट के विकारों को दूर करता है। दमा, पेचिस तथा अतिसार में इसका प्रयोग लाभकारी होता है। पुदीने का प्रयोग पेट के भारीपन, वमन, जी मिचलाने तथा अतिसार के रोगों में किया जाता है। फोड़े, फुंसियां तथा अन्य चर्म रोगों के उपचार में मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। लू लगने पर आम का पन्ना सबसे बढ़िया देशज औषधि है। लू लगने पर प्याज एवं पुदीने का रस भी लाभप्रद होता है। आज आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन होंगे मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, उसमें अपलोड करूंगी। मेरी वीडियो जिसको अच्छी लगती है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। और प्लीज़ आप लोग मतलब मेरी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही मेहनत करती हूँ। आप लोग वीडियो स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग कमेंट किया करिए। अगर मेरा कोई पढ़ाया नहीं समझ में आता है, आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है या कुछ बदलने की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैं जानूंगी ना अपने बारे में कमी, तो मुझे अच्छा लगेगा। और तब तक के लिए मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिएगा। बाय।